दोस्तों, कुछ करिश्माई सफर ऐसे होते हैं जिसके बारे में यकीन भी नहीं कर सकता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही करिश्माई सफर की है, जो कि काबुल से दिल्ली की। अब 21 सितंबर 2025 इतवार का दिन था, यानी कि अभी 4-6 दिन पहले की बात है। संडे का दिन था। अब संडे को सुबह 7:30 बजे काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक प्लेन उड़ान भरने वाला होता है। अब KM.com एयरलाइंस की ये प्लेन था, जिसका नंबर RQ4 4401, जिसको काबुल से दिल्ली पहुंचना था। अब काबुल से दिल्ली तक की जो कुल दूरी है वो 694 मील। इस दूरी को तय करने में अमूमन जो 2 घंटे समय लगते हैं। अब इन 2 घंटों के सफर के दौरान यह प्लेन करीब 35 से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई को छूता है, और इस दौरान में इसकी स्पीड जो होती है करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह प्लेन उड़ता है, और 4000 की ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है। लेकिन जहां पर 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद ये ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की भी अब जरूरत पड़ती है, ताकि लोग प्लेन के अंदर जिंदा रह सकें। और 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, -50 डिग्री। जब 400 फीट की ऊंचाई पर कोई प्लेन पहुंचता है तो -50 डिग्री यानी कि इतना तापमान काफी कम हो जाता है, जो कि इंसान के खून को बिल्कुल सचमुच में जमा सकता है। अगर खून जम जाए तो यहाँ तक कि कई बार शरीर भी इस तापमान में कि फट जाता है। अब ऐसे ही कड़ाके की ठंड होती है। अब दोस्तों, हमेशा की तरह 21 सितंबर की सुबह 7:30 बजे काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से KM एयरलाइंस की यह प्लेन दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। अब प्लेन में क्रू मेंबर्स और कुछ मुसाफिरों के साथ कुल मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे। तो क्रू मेंबर और मुसाफिरों को लेकर यह प्लेन वहां के टाइम के हिसाब से सुबह के 7:30 बजे उसको उड़ना था, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो जाता है, और यह प्लेन अब 7:56 पर उड़ान भरता है। अब काबुल और हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है, अब उसमें समय का लगभग 1 घंटे का फर्क होता है। अब अफगानिस्तान में जो टाइम होता है, अब उसके हिसाब से इंडिया के जो अब टाइमिंग है वो लगभग 1 घंटे आगे है। तो अगर वहां से 7:56 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी, तो इसका मतलब है कि उस वक्त इंडिया में सुबह के 8:56 हो रहे थे। अब 7:56 पर काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया के लिए यह प्लेन उड़ान भरता है। उसके बाद दोस्तों 2 घंटे में इसको दिल्ली पहुंचना था। अब मौसम बिल्कुल साफ था। प्लेन अपने तय रफ्तार के रूट पर करीब 400 फीट की ऊंचाई को छुआ, और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अब क्योंकि दिल्ली का भी एयरपोर्ट अब खाली था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से अब कोई गड़बड़ी की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए यह प्लेन अपने तय सीमा से 30 मिनट पहले ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। सिर्फ 1.5 घंटे में काबुल से दिल्ली तक का सफर इस KM एयरलाइंस की फ्लाइट ने पूरी कर ली। तो अब दिल्ली एयरपोर्ट पर यह प्लेन लैंड करता है, और टैक्सी वे की तरफ जहां पर जो विंडो इनका था, जहां से मुसाफिर को उतर कर निकलना था, जिस रनवे से, अब वो प्लेन वहां पर पहुंच जाता है। अब यह प्लेन टैक्सी वे पर खड़ा होता है। अब ग्राउंड स्टाफ भी आ जाते हैं लगेज के लिए, और बाकी के सामानों के लिए बाकी स्टाफ अब सीढ़ी लगा रहे थे, क्योंकि प्लेन की हाइट होती है, तो मुसाफिरों को नीचे उतारने के लिए अब सीढ़ी लगाते हैं। लेकिन तभी एक ग्राउंड स्टाफ की नज़र पड़ती है एक ऐसी चीज पर कि जिसको देख करके वहाँ वो ग्राउंड स्टाफ दंग रह जाता है। वो देखता है कि अभी प्लेन का दरवाजा तक नहीं खुला, और मुसाफिर भी नीचे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उसी प्लेन के नीचे पिछली पहिए के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, जिसने खाकी रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ है, और काले रंग का कोट, और नीचे पैरों में चप्पल पहना है। अब इतना देखते ही ग्राउंड स्टाफ था वो देखकर दंग रह गया, और सोचने लगा कि ये क्या है। अभी मुसाफिर उतरे नहीं, और फिर रनवे पर अब इस तरीके से ग्राउंड स्टाफ के अलावा और कोई तो जा नहीं सकता। अब इतनी हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन फिर भी पहिए के पास वो बच्चा खड़ा है, और इधर उधर अब अजीब सी नजरों से वो देख रहा है। तो ग्राउंड स्टाफ अब तेजी से उससे करीब जाता है,
और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो बच्चा कहता है कि साहब मैं अफगानिस्तान से आया हूँ, काबुल से आया हूँ। तो फिर जो है ग्राउंड स्टाफ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जो है कि कहा कि साहब काबुल से जो है इसी प्लेन से आया हूँ। तो ग्राउंड स्टाफ ने कहा कि अभी तो जो है प्लेन का दरवाजा खुला भी नहीं और मुसाफिर भी नीचे नहीं उतर रहे हैं, तो तुम कैसे नीचे आ गए। तो उस बच्चे ने कहा कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन का पहिया है, मैं इस पहिए के अंदर जो खाली जगह पड़ी है उसमें बैठा हुआ था। अब जैसे ही ग्राउंड स्टाफ जो है अब यह बात सुनता है तो दोस्तों वह हैरान रह जाता है। अब उसकी हैरानी की जो है कोई सीमा ही नहीं होती। अब आनंद फानन में वो जो CICF को जो खबर करता है, क्योंकि अब एयरपोर्ट की जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CICF के जो है पास होती है, जानकारी CICF को दी जाती है। अब CICF के जो है अफसर दौड़े भागे टैक्सी वे के पास पहुंचते हैं। अब उस रनवे पर जहां पर कि यह KM एयरलाइंस काबुल टू दिल्ली अभी अभी लैंड किया था। अब जाते हैं और उस बच्चे को जो है हिरासत में ले लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि तुम कौन हो। सबसे पहले तो अब जैसे ही उसने बताया कि मैं प्लेन में जो है अब ऐसे से ऐसे बैठ कर आया हूँ, तो सबसे पहले जो है डॉक्टरों को बुलाया जाता है। अब बच्चे का जो वहाँ पर चेकअप होता है, अब उसको देखते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल अब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, अब वो अच्छे से बोल रहा है, बातें भी कर रहा है। तो उसे जो है CICF के लोग उसको अपने साथ में जो है अपने कमरे में ले जाते हैं, जो कि एयरपोर्ट में ही बना हुआ था। अब CICF के जवान के लोगों के लिए एक कमरा बना हुआ था। जब वहाँ पर बच्चे को लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर उस बच्चे से पूछताछ करते हैं, तो बच्चा एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुनकर जो है खुद CICF के लोग अब दंग रह जाते हैं। वो जो है उससे ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात की थी कि यह बच्चा अब तक जिंदा कैसे है। अब इस बच्चे ने जो बताया कि वह अफगानिस्तान के कुद्दूस शहर का जो है रहने वाला है, वहीं से अपने परिवार के साथ जो है वहीं पर रहता था। उसे जो है ईरान जाने की बड़ी तमन्ना थी। अब उसने ईरान तेहरान के बारे में बहुत सुना था। तो उसने यह भी कहा कि उसकी उम्र अभी सिर्फ मात्र 13 साल है। अब कई बार उसने जो है घर वालों को कहा कि ईरान जाना है। अब घर वाले कहते थे कि अभी बच्चा है, तू कहाँ ईरान जाएगा। पर उसके दिमाग में यह बात बैठी हुई थी, तो वो जो है अचानक से अपना कुद्दूस शहर बिना अपने घर वालों को बताए छोड़ देता है और वहां से जो है भागता हुआ वो पहुंचता है काबुल। जब यह काबुल पहुंचता है तो शनिवार की रात को यानी कि 20 सितंबर को काबुल में अब इधर उधर यह भटक रहा था। फिर जो है लोगों से पूछता है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। अब लोग उसको बताते हैं कि एयरपोर्ट वहां पर है। अब उसके बाद एक काबुल एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, वहां पर शनिवार की देर रात को ही पहुंच जाता है। लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी का हाल अब यह है कि इस बच्चे के पास ना तो पासपोर्ट है, ना वीजा है, ना टिकट है। लेकिन फिर भी जो है अब यह मात्र 13 साल का ही बच्चा है। अब कैसे जो है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। अब इधर उधर भटक रहा होता है। अब फिर कुछ लोगों से पूछता है कि भाई ईरान जाने वाली प्लेन या जहाज कब और कहाँ पर जो है अब कितने बजे आएगी। अब कुछ लोग यह सोचकर उसे जो है बता देते हैं कि शायद इस बच्चे के साथ में इसके जो है फैमिली मेंबर भी होंगे, इसके माता पिता भी होंगे। अब यह सब कुछ पूछा जाता है। उसके बाद जब सुबह हुई तो जो लगभग अब 6 बजे के आसपास देखता है कि अब जो है मुसाफिर जो है निकल रहे हैं और एक प्लेन खड़ा है और उसी की तरफ लोग जो है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये भी जो है उन मुसाफिरों के झुंड में जो है शामिल हो गया। अब किसी ने इसे बताया था कि प्लेन जो है अब ईरान जाने वाला है। अब वो जो है उन मुसाफिरों के भीड़ में उसके पीछे पीछे जो है चल पड़ा। अब वो वहां पर पहुंचा तो अब देखा कि सारे मुसाफिर जो प्लेन की जो सीढ़ी लगी हुई है वहां पर जो है उनके अब टिकट वगैरह जो है पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, तभी ऊपर उसको जो है जाने दे रहे हैं। अब इस बच्चे को लगा कि उसके पास अपना तो जो है टिकट है, अब ना पासपोर्ट है और ना ही वीजा है, तो ये लोग कहीं रोक न दें और ऐसा ना हो कि हमको जाने न दें और वापस भेज दें। तो उसने जो है अब इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि प्लेन अभी जमीन पर ही था। तो प्लेन के पहिए अब सारे खुले हुए थे और तभी लोगों का जो है ध्यान इधर उधर, तो वो जो है प्लेन की तरफ अब पीछे की तरफ से जो है पहियों को देखते हुए जाता है।
तभी जो है पिछले पहिए के करीब अब जाने के बाद उसने देखा कि उस जो है पहिया है उसके अंदर एक छोटा सा जो है बॉक्स टाइप बना हुआ है। अब जैसा भी है, अब उसे लगा कि इसमें अगर छुप जाऊं तो जो है आराम से मैं ईरान पहुंच जाऊंगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तक जो है किसी ने उसको देखा तक नहीं था। वह पीछे गया और पीछे वाले पहिए का जो लैंडिंग गियर होता है, जब पहिया एक जो है सुनिश्चित उसकी जो लाइन होती है टेक ऑफ करता है जहां से, तो जो पहिए का होता है वो अंदर चले जाते हैं सारे के सारे पहिए, और जिस जगह अंदर जाकर वो बंद हो जाते हैं उसे जो है लैंडिंग गियर कहते हैं। तो एक जो है बॉक्स जैसा होता है जिसमें जो है पहिए अंदर जाने के बाद भी थोड़ी बहुत जगह उसमें बची होती है, जिसमें जाता है बच्चा और आराम से बैठ जाता है। क्योंकि उसमें एक अच्छे खासे इंसान के बैठने की एक कोने में जो है जगह होती है, तो बच्चा भी जाता है उसी में दुबक कर बैठ जाता है। तो ये बच्चा भी अब पिछले पहिए के पास बैठ गया। उसने देखा कि यहाँ पर एक खाली बॉक्स जैसा है, जिस नजरें बचाकर वो उस बॉक्स के अंदर घुस गया। पहिया अभी जमीन पर ही था क्योंकि अभी तक जो है प्लेन टेक ऑफ नहीं किया था। अब वो अंदर जाकर एक कोने में जो है दुबक गया। अब उसे कुछ पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। बस वह एक ही चीज जान रहा था कि उसे जो है ईरान जाना है। थोड़ी देर के बाद अब सारे मुसाफिर प्लेन में सवार अब तय वक्त पर, बल्कि तय वक्त से लगभग अब 26 मिनट की देरी से अब यह जो प्लेन है 7:56 पर सुबह इतवार को 21 सितंबर को काबुल जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी वे से रनवे की तरफ बढ़ता है। और रनवे पर पहुंचने के बाद अब यह जो है टेक ऑफ करता है। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद प्लेन जो है टेक ऑफ किया, अब वैसे ही सारे पहिए अंदर यानी कि गियर बॉक्स में चले गए और बच्चा भी उसी जो है गियर बॉक्स के अंदर ही था। अब यह प्लेन जो है उड़ान भरना शुरू करता है और लगभग 90 मिनट में जो है ये प्लेन अब दिल्ली आ गया, क्योंकि 1.5 घंटे में पहुंचा दिया। 4000 फीट की जो है ऊंचाई पर इस प्लेन को जो है पहुंचना था 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब प्लेन के जो है अंदर तो अब सारी ऑक्सीजन और सभी चीज़ों की जो सुविधा होती है, जिससे जो है अंदर में जो है टेम्परेचर का फर्क का पता नहीं चलता। लेकिन -50 डिग्री तापमान किसी के लिए भी या किसी भी चीज़ को जमा कर रख देने के लिए बहुत काफ़ी होता है। यहाँ तक कि खून को भी जमा कर रख दे। ऊपर से जो है ऑक्सीजन नहीं, और ऊपर से इंजन का शोर जो कि कान के पर्दे को फाड़ दे। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए भी जो है सिर्फ एक कुर्ता पाजामा और कोट पहने हुए और पैर में जो है एक चप्पल पहने हुए बच्चा उस गियर बॉक्स के अंदर बैठा है। अब उसके पास कोई जो है सामान नहीं है सिवाय एक जो है लाल रंग के एक छोटे से स्पीकर के, जो छोटा सा स्पीकर था जिस पर शायद वो गाना वगैरह अपना सुना करता हो। अब वो बच्चा वहां बैठा हुआ है। अब प्लेन उड़ रहा है। अब पूरे 90 मिनट बीत जाने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद जो है यह प्लेन अपने तय वक्त से लगभग आधा घंटा पहले दिल्ली के जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। टैक्सीवे पर जाकर रुकता है। मुसाफिरों को जो है उतरना भी बाकी था, तभी ग्राउंड स्टाफ जो है पहुंचते हैं। और यह बच्चा जब प्लेन लैंड किया तो जैसे ही पहिया नीचे आया, इसी गियर बॉक्स में जो है यह बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो है खड़ा हुआ। अब यह सोच रहा था कि अब यहाँ से अब जाए तो जाए कहाँ पर। अब उसे तो पता नहीं था कि जो है काबुल एयरपोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो वहाँ की सिक्योरिटी का पैमाना है कहीं उससे ज़्यादा यहाँ जो है हमारे यहाँ दिल्ली में है। तो यह जो है काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है कि कैसे एक बच्चा मात्र 13 साल की उम्र का बिना टिकट, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के रनवे पर पहुंच गया और जाकर गियर बॉक्स जो है लैंडिंग में जो है बैठ गया और किसी ने देखा तक नहीं। लेकिन खैर अब यहाँ तक जो है वो आकर उतर गया। अब इस बच्चे ने जब अपनी यह कहानी सुनाई तो खाली कहानी पर तो किसी को यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। तो सीआईएसएफ वालों ने इसे जो है पूरी तरीके से पूछताछ की। फिर इसमें जो है आईबी को इन्वॉल्व किया गया। अपनी जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो यानी कि खुफिया एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी ब्यूरो है आईबी की टीम को भी अब एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम तो ऑलरेडी पूछताछ कर ही रहे थे। अब इसके बाद अफगानिस्तान की जो अथॉरिटी से बात की गई कि केएम में जो है एयरलाइंस के स्टाफ से भी बात की गई। फिर इस बच्चे ने जो अपना पता बताया कि मैं जो है कुंदुज शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर जो है एक अथॉरिटी के जरिए उसके शहर और उसके जो है घर तक पहुँचा गया। फिर जो है पूछताछ किया गया कि
भाई 13 साल का जो है एक बच्चा है आपका कोई? तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरा एक 13 साल का बच्चा है। तो उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई और उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को भी अब जो इन्होंने खींच लिया था तो उसको भी दिखाया। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट पर तस्वीर इन लोग लिए थे कि कुंदूज शहर में बाकायदा उसको व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने जो है उस बच्चे को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस पर ईरान जाना था और यह जो है घर से गायब है। हम तो खुद ही जो है परेशान हैं कि यह घर से कहाँ चला गया और बताया भी नहीं हमको। हम लोग तो इसको कब से ढूंढ रहे हैं। तो फिर वह बताया गया कि भाई वो तो इंडिया के जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है और इस तरीके से इसने जो है सफ़र किया है। अब घर वाले भी हैरान हो गए सुनकर। फिर घर वालों से जो है फोन पर पूरी बात हुई। जब हर तरह से जो कंफर्म हो गया कि 13 साल का बच्चा बेकसूर है, ईरान जाने के चक्कर में भारत जाने वाले प्लेन में बैठ गया, वह भी जो है अपना जान जोखिम में डालकर। और करिश्मा देखिए कुदरत का कि जिंदा बिल्कुल बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और वो भी -50 डिग्री टेम्परेचर, बिना ऑक्सीजन के और कान फाड़ने वाली जो इंजन की आवाज़ के बीच में। तो फिर जो है आईबी ने भी अब कंफर्मेशन अपना दे दिया कि एक तो बच्चा था, नाबालिग था, 13 साल की उम्र थी। फैमिली से भी बात हो गई, अथॉरिटी से बात हो गई, एयरलाइंस से भी बात हो गई। अब उसके पास कोई जो है सामान वगैरह नहीं था। तो इसका मतलब है कि कोई जो है इसका गलत इरादा नहीं था। तो वो जो है लड़कपन और बचपने में उसे जो है अब लगा कि ये दुनिया की अब सारी जो सरहद है एक है। अब ईरान जाने की तमन्ना थी उसको। तो इन सारी चीज़ों को जो अब देखते हुए फिर यह तय किया हुआ कि जो है गैर कानूनी तरीके से जो है तो आया ही था, लेकिन जो है बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के इसे जो है वापस ईरान भेज दिया जाए। फिर KM एयरलाइंस की जो है फ्लाइट जो कि काबुल से दिल्ली सुबह 7:30 बजे चलती है। अब हर दिन यहाँ जो है इसका कुछ देर रुकना होता है, करीब 4-5 घंटे। और उसके बाद यही फ्लाइट जो वापस दिल्ली से काबुल जाती है शाम को 4 बजे, क्योंकि ये फ्लाइट जो है डेली का इसका अप डाउन था। अब ईरान अथॉरिटी से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप भेज दीजिए। फिर उसे जो है खाना वगैरह खिलाया गया, फिर उसका जो है टिकट बुक किया गया। और उसके बाद शाम को अब 4 बजे उसी जो है KM एयरलाइंस जिसकी अब लैंडिंग गियर में वो बच्चा बैठकर काबुल से दिल्ली तक आया था, अब उसी प्लेन में फिर से शाम को 4 बजे, लेकिन इस बार जहाज के अंदर सीट पर जो है करीब बैठकर 2 घंटे की उड़ान के बाद शाम को ही अब संडे को 21 सितंबर को यह बच्चा वापस काबुल पहुंच गया। अब काबुल पहुंचने के बाद वहां के अथॉरिटी ने जो है उसके परिवार के हवाले उसको कर दिया। अब दोस्तों सोचिए कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है कि जहां पर -50 डिग्री तापमान, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं, ऊपर से इंजन का जो है इतना शोर, फिर भी 90 मिनट का सफर, 400 जो है फीट की ऊंचाई, और यह बच्चा जिंदा है और सही सलामत है। काबुल से दिल्ली तक का सफर वही पहिए वाले जो लैंडिंग जो गियर है उसमें जो है पहुंचकर अब इसने ये सफर पूरा किया। तो दोस्तों यह रही काबुल से इंडिया की पूरी कहानी। तो इस पर जो है आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।